जुमे की नमाज ख़त्म करने के बाद जो नमाजी हैं वो अपने घरों को जा रहे हैं, लेकिन आतंकवादी हमले के बाद यकीनन यहाँ का रोज़गार पूरी तरह से ठप हो गया है और ये लोग अपनी भावनाएं उन परिवारों तक पहुँचाना चाहते हैं जो 26 लोग उस आतंकवादी हमले में मारे गए हैं। दुख है आप लोगों को बहुत इस बात का? हाँ मैडम, हमको बहुत दुख है क्योंकि उनकी जान गए, मगर हमको दुख हो गया क्योंकि हमको धंधा के वजह से नहीं, किसी का जान ज़ाया होना हमको पसंद नहीं लगता। ये पहलगाम एक शांत स्टेट है, हमको पहली बार ये हुआ, हमको बहुत दुख हुआ मैडम। क्या होना चाहिए आतंकवादियों के खिलाफ, क्या होना चाहिए? देखिए मैडम, मैं आपको सबसे बड़ी बात एक बात बताना चाहूँगा कि जिसने ये किया है वो तो पहले इंसान हो नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, चाहे जो भी हो ये, और इसके ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी सज़ा जो भी है वो हम अगर हमारे ऊपर तक रखेंगे तो हम खुद देंगे, क्योंकि इससे हमारा सब रोज़गार जो है वो ख़त्म हो चुका है। आप लोग खुद सज़ा देने को तैयार हैं आतंकवाद? बिल्कुल, बेशक, क्योंकि हम आतंकवाद नहीं चाहते हैं। यह हमारा यहाँ पे पहलगाम, खासकर पूरा ऑल ओवर J&K बहुत ही एक मैं क्या बताऊँ आपको कि मेहमान नवाज रहा है और हमारा इससे हर किसी का रोज़गार चलता रहता है और हम इससे कड़ी से कड़ी अल्फाजों से मजम्मत करते हैं। मैं क्या बताऊँ आपको, हम सब लोग यहाँ पे जितना भी है रोना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, आंखों में आंसू नहीं है। ऐसा हमें जैसे एक क्या बताऊँ, यहाँ से गोली दी, यहाँ से निकाल दी, बिना दर्द के हमें ऐसा दर्द है कि हम बयान नहीं कर सकते। आम कश्मीरी की आवाज़ है, क्या चाहते हैं आप लोग? आतंकवादियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जिसने ये किया है उसको तो होना चाहिए कार्रवाई, क्योंकि आतंकवाद को मात देने के लिए स्थानीय स्तर पर लोग साथ में खड़े हैं। हाँ, सब लोग, सारे लोग साथ में खड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सब लोगों का रोज़गार भी है और साथ में हम सब बहुत दुखी है इसे इंसानियत के खिलाफ। ये सबसे पहले इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जितनी हो सके गवर्नमेंट के साथ, यहाँ की पुलिस के साथ, अब सब लोग इसके साथ देंगे। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे पास अल्फाज नहीं है, हम वो कहाँ से अल्फाज लाएं कि इसके खिलाफ हम हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है। कितनी मजा। आप लोग जुमे की नमाज पढ़ के आ रहे हैं, कुछ लोग और आगे आइए जो अपनी बात कहना चाहते हैं। क्या क्या चाहते हैं आप? आतंकवाद के खिलाफ क्या होना चाहिए? उनको बहुत सजा देना चाहिए। हाँ, सजा। सब कुछ आप लोगों का भी ठप पड़ गया हाँ, है। ठप पड़ गया सर। और एक तरफ 26 लोग मारे गए, उनके टारगेट किलिंग की गई। उनको भी दीजिए, उनको और सजा। यहाँ के एक स्थानीय मुसलमान की भी जान गई जिन्होंने बचाने की कोशिश हाँ की। सर, बिल्कुल। क्या चाहते हैं आप? आगे आ जाइए, क्या बोलना चाहते हैं? बस ये इन्होंने गलत किया है, बहुत गलत किया, आतंकवादियों ने गलत बहुत किया है। गलत आम कश्मीरी क्या चाहता है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? चाहते हैं हम, क्या इंसाफ चाहते हैं हम। मारे गए, खत्म हो गए, हमारा रोटी तो यही था, इसी पर चलते थे हम। अब आतंकवादी वारदातें यहाँ पर नहीं होती थी, यहाँ पर शांति थी। शांति बिल्कुल शांति था। शांति हम चाहते हैं कि उनको सज़ा मिले और उनको जल्द से जल्द ये सज़ा मिले। और यहाँ पर अब जो आतंकवादी हैं उनके स्थानीय स्तर के उनके घरों को बुलडोज किया गया है और वहां से भी मैं होकर आ रही हूं। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि स्थानीय स्तर पर भी अगर कुछ युवा जिनको पाकिस्तान भड़काकर और वो अपने मंसूबों को कामयाब करना चाहता है तो फिर क्या होना चाहिए? देखिए मैडम, इसमें जो भी मुलव्वस है, हम सबसे बड़ी बात है कि हम पहलगाम की जो टारगेट किलिंग की गई है उसकी बात करेंगे। ओवरऑल हम बाकी जो भी है वो गवर्नमेंट के ऊपर है, हमारे ऊपर तो नहीं है। हम अभी जो भी है हम दुख और अफसोस के अलावा कुछ कह नहीं सकते। अदरवाइज जो भी हम खासकर पहलगाम टारगेट किलिंग की बात करें, उसमें जो भी मुलव्वस है उसको सज़ा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने खाली हमारे रोज़गार पे नहीं है बल्कि हमारे मेहमानों को यहाँ पे आके, मेरे घर में आके घुस के मार दिया है। चाहे जो भी उसमें मुलव्वस हो, वी वांट टू जस्टिस अबाउट माई, जो भी मेरा जो मेहमान है उसके लिए हमें इंसाफ चाहिए। देखिए, ये जुमे की नमाज पढ़ के ये सभी लोग आए हैं। ये पीछे मस्जिद है और बहुत बड़ी तादाद में ये लोग हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार अब आगे बढ़ रही है। चुन चुन कर उनको मारा जाएगा, जमींदोज किया जाएगा। वो किसी भी कोने में हो धरती पर, उनको चुन कर मारेगी सरकार। ये ऐलान पीएम मोदी की ओर से किया गया है। भरोसा है आप लोगों को? हाँ जी भरोसा है, लेकिन ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। हम पहले इसी पे बात करेंगे क्योंकि ये गलत हुआ है। ये जो जाने ज़ाया हो गए, क्योंकि हम कश्मीरियों को सबको इसका दुख है, रोना भी आता है और इसीलिए इसके लिए हम सज़ा मिलना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने आप सब लोग मानते हैं कि आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए? सारे लोग मानते हैं इस बात को? सजा मिलनी चाहिए, कड़ी सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये यहाँ इन लोगों ने पूरे कश्मीर की रोजी रोटी पर लात मारी है, इनको कड़ी से सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं,
आप देखेंगे आसपास भारी तादाद है और यहाँ पर दुकानें भी खुली हुई हैं जो पिछले 3 दिन से लगातार बंद थी। अभी 3 दिन के बाद ही सही लेकिन दुकानें खुली हैं। और आपको बताते चले कि जो टूरिस्ट श्रीनगर में रुके हुए थे उनको अब यहाँ पर आने की इजाजत भी दी गई है। ये लोग मस्जिद के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, जुमे की नमाज अदा करने के बाद आ रहे हैं। और इन कश्मीरियों का कहना है, जो पहलगाम के रहने वाले स्थानीय लोग हैं, आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा हो, ये लोग अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। 26 लोगों की मौत जाया नहीं होनी चाहिए और सरकार को कड़े और बड़े कदम उठाने चाहिए ताकि दोबारा आतंकवादी इस तरह की हिम्मत और हिमाकत नहीं कर पाएं। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ चित्रा त्रिपाठी, पहलगाम, एबीपी न्यूज।